Hello guys, good morning. How are you? So finally we are meeting after a long time. I hope you all are rocking and fantastic. और स्टूडेंट्स की यूनिटी को तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जैसा कि रेलवे की डेट्स आ गई है। ओनली स्टूडेंट की यूनियन ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स की डेट गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए थी, जो इमीडिएटली 3 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और आप लोगों के लिए दिसंबर में डेट्स आ चुकी है रेलवे की। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से तैयारी करते रहें, बहुत अच्छे से पूरे जोश के साथ से। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है, ये कम नहीं होती है, बहुत सारी वैकेंसी होती है। ओके, एंड यू आर द वन, यू नीड अ वन सीट। ओके, एंड दूसरी चीज़ ACF का एग्ज़ाम भी है, इसी मंथ में है। आई थिंक 23 से स्टार्ट है ACF एंड FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जो कि एक RS लेवल की पोस्ट होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। उसमें इंग्लिश का बहुत अच्छा वेटेज होता है और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं। और मैंने बताया था कि हाई कोर्ट का भी एक रिक्रूटमेंट आने वाला है और जल्दी हाई कोर्ट अपना जो 4th क्लास वाला रिक्रूटमेंट था उसकी भी डेट जल्दी ही निकालने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ते रहिए। अपना आर्टिकल टॉपिक कंप्लीट हो चुका था विद प्रैक्टिस। अब हम एक नया सीज़न स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, इंग्लिश बाय सेंस विथ वोकैब। वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट होता है दोस्तों कि आपकी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में भी काम में आता है और जनरल इंग्लिश ग्रामर में भी काम आता है। अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है या किसी के सामने अच्छा इंप्रेशन शो करना है तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी का मतलब ही होता है मीनिंग्स, इंग्लिश में किसी वर्ड्स का मीनिंग पता होना। ओके दोस्तों, तो अपने एसएससी लेवल में, LDC में या फिर रीट में या फिर अपन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की बात करते हैं इनमें, या फिर अदर PSC या स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, वोकैब पूछने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, कई बार सिनोनिम्स दिए जाते हैं। सिनोनिम्स मीन्स आप सभी को पता है समानार्थी जो वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होते हैं जो कि अपोजिट होते हैं। ओके, वन वर्ड्स के रूप में पूछा जाता है। इडियम्स और फ्रेजल रूप्स के रूप में पूछा जाता है। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है दोस्तों, एंड आई विश कि आप लोगों को मेरे तरीके से वोकैब बहुत अच्छे से याद होगी। और अपना टारगेट ऑलमोस्ट 10,000 वोकैब का है दोस्तों। 3 से 4 मंथ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतना सारा मैटर प्रोवाइड करवा दूँ कि और कहीं बुक्स में या और किसी से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, और हाँ, वोकैबुलरी में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कहीं पे कोई कमी नहीं आएगी। देखिए, आज हम रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड क्या होते हैं? रूट वर्ड का मतलब होता है कि 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स या से मिलकर बने वो वर्ड्स जिनसे कोई एक नया वर्ड बनता है, वो रूट वर्ड। तो हमें पर्टिकुलर एक वर्ड का पता होना चाहिए। देखिए कैसे, आज हम बहुत अच्छे वन वर्ड करने वाले हैं, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर। देखिए, मैडन स्पीच क्या होता है? एक बहुत अच्छा वर्ड है मैडन स्पीच, जो किसी का जो पहला भाषण होता है ना, पहला भाषण, हिंदी में अपन बात करें प्रथम भाषण, तो वो दोस्तों मैडन स्पीच होता है। किसी का जो पहला स्पीच होता है ना ज़िंदगी का, या फिर बिना किसी तैयारी के, ठीक है, उसको हम मैडन स्पीच बोलते हैं। बिना किसी तैयारी के किया गया स्पीच एक्स टम्पर भी कहलाता है। एक्स टम्पर, इसको हम बिना किसी तैयारी के किया गया जो भाषण होता है उसको एक्स टम्पर बोला जाता है। एक्स टम्पर का मतलब होता है प्रॉम्प्ट, मतलब फटाफट। ये तीनों वर्ड एक जैसे ही हैं दोस्तों, कि मैडन स्पीच जो प्रॉम्प्टली बनाया गया है, ओके, बिना किसी तैयारी के शो किया गया है, और एक्स टम्पर का मतलब भी वही होता है, तुरंत, ओके, फटाफट। अगला देखिए दोस्तों, लॉग, डायलॉग वर्ड तो सुना ही होगा आपने। तो प्रोलॉग, एपीलॉग, मोनोलॉग, ये है सोलिलॉक्यू, डायलॉग, सेल्फ कंटेम्पलेशन। देखिए, ये वर्ड हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी इंट्रोडक्शन जो होता है ना दोस्तों, इंट्रोडक्शन, उसको प्रोलॉग बोलते हैं। इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का होता है। सपोज करिए आज हमने स्टार्ट किया है कोई भी न्यू क्लास, तो हम सबसे पहले प्रोलॉग लेते हैं। कोई भी कहानी होती है उसका प्रोलॉग लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन को ही प्रोलॉग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड है एक कि उपसंहार को क्या बोलते हैं, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। इंट्रोडक्शन को इसी पैसेज या ऐसे में पहले आता है, लास्ट में उपसंहार बोले तो कंक्लूजन लेते हैं हम। इसका जो अपोजिट होता है वो एपिलॉग होता है। एपिलॉग का मतलब ही कंक्लूजन होता है, सबका जो फाइनल कंक्लूजन होता है, ओके, उसको एपिलॉग बोलते हैं।
कंक्लूजन, इसको हम उपसंहार बोल सकते हैं, उपसंहार। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोनोलॉग। मोनो का मतलब ही क्या होता है? सिंगल, एकल। ओके, लोग का मतलब संवाद, आप सभी को पता है। तो स्वयं से कोई संवाद करता है ना, सेल्फ में कोई स्पीच बोलता है, तो सेल्फ स्पीच बोल सकते हैं इसको हम। आत्म संवाद, आत्म संवाद करना मतलब एक टाइप से, मतलब सिंगल जो भाषण होता है उसको मोनोलॉग बोलते हैं। इसी टाइप का ये सोलिलोक्वी होता है। इसका मतलब भी देखिए, सोलो का मतलब भी सिंगल होता है, एकल। ये भी आत्म संवाद के रूप में ही लिया जाता है, सिंगल। बिल्कुल मतलब अकेलेपन में कोई बात करता है तो उसको हम ये बोल सकते हैं। अगला डायलॉग तो आपको पता है, किसी भी चीज़ का डायलॉग संवाद होता है, ठीक है। सेल्फ कंटेम्पलेशन क्या होता है? देखो, कंटेम्पलेट का मतलब होता है कि सोच विचार करना किसी के बारे में। कई बार हम सोचते रहते हैं कि यार ऐसा, यार वैसा, ठीक है, वो कंटेम्पलेशन होता है। अब आप खुद कंटेम्पलेट करिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है, तो वो सोच विचार करना मतलब तैयारी करना। तो दोस्तों, सेल्फ का मतलब आत्म, कंटेम्पलेशन का मतलब सोच विचार करना। तो ये हो गया आत्म विचार करना, आत्मविचार करना, सेल्फ कंटेम्पलेशन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले मैडन स्पीच की। मैडन स्पीच पहला भाषण किसी की ज़िंदगी का, जिसको हम एक्सटम्पर भी बोल सकते हैं, तुरंत। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब भी होता है तुरंत, फटाफट। मैडन स्पीच, एक्सटम्पर, प्रॉम्प्ट, बात एक ही है। लेकिन जो पहला भाषण होता है किसी का, वो मैडन स्पीच होता है, और जो बिना तैयारी के किया होता है वो एक्सटम्पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैडन स्पीच या एक्सटम्पर दोनों बोला जा सकता है। प्रोलोग का मतलब मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना होता है प्रोलोग का मतलब। एपिलोग कंक्लूजन होता है, उपसंहार, प्रस्तावना का जस्ट उल्टा। प्रोलोग का जस्ट अपोजिट होता है एपिलोग। ओके दोस्तों। मोनोलॉग वही आत्मसंवाद, सिंगल डायलॉग। सोलिलोग आत्मसंवाद, डायलॉग संवाद। सेल्फ कंटेम्पलेशन, आत्मविचार करना खुद के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये लोग वाला वर्ड था, वो याद हो गया होगा। सबसे पहले मैडन स्पीच पहला भाषण, एक्सटम्पर बोलते हैं दोस्तों। एक्सटम्पर के अलावा क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट। उसके बाद एपिलोग, प्रोलोग का मतलब प्रस्तावना। पैसे प्र से प्रस्तावना, ऐसे इसको याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना। प्रोलोग प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, उल्टा एपिलोग हो जाएगा। एपिलोग को और क्या बोल सकते हैं अपन? कंक्लूजन बोल सकते हैं। मोनोलॉग एकल संवाद, सोलिलोक्वी भी सिंगल होता है, डायलॉग संवाद आप सभी को पता है, सेल्फ कंटेम्पलेशन सोच विचार करना। तो दोस्तों एक बार इसको आपको राइट डाउन करना है। ओके, इधर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वॉर, ठीक है। वॉर का मतलब ही होता है भूखा, वॉर का मतलब ही होता है भूखा। देखिए, कार्निवोर का मतलब क्या होता है, हर्बीवोर का मतलब क्या होता है, इंसेक्टिवोर का मतलब क्या होता है, और ओमनीवोर का मतलब क्या होता है। इनमें से ये वर्ड तो मैंने आप लोगों को पहले करवा दिया था दोस्तों। तो आप कोशिश करें कि आप लोगों को इसमें से कितने आते हैं, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, वॉर की बात कर रहे थे। कार्निवोर, हर्बीवोर, इंसेक्टिवोर और ओमनीवोर। देखिए, कार्निवोर जो होता है, कार्नी का मतलब ही होता है मांसाहारी, तो इसको बोलेंगे मांसाहारी, ठीक है। जो मीट्स वगैरह खाते हैं उनको कार्निवोर बोलते हैं। जो टाइगर है वो कार्निवोर है। हर्बीवोर है जो कि हरी सब्जियां वगैरह, प्लांट्स को, हरे पौधे, हरे पौधों को खाने वाले, हरे पौधों को, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर बोलते हैं, ठीक है। हर्बी, यहाँ से भी आप, हर्बी को मतलब भी ग्रीनरी होता है, ठीक है, ग्रीनरी। इंसेक्टिवोर क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स को, कीटों को खाते हैं, कीटों को खाने वाले। ओमनीवोर क्या होते हैं? जो सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी। ये वर्ड तो मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था। देखिए, वोर का मतलब होता है भूखा, ओके। कार्निवोर मांसाहारी,
हर्बीवोर बिल्कुल शाकाहारी, इंसेक्टिवोर कीटों को खाने वाले, और ओमनीवोर सर्वाहारी। ओमनी का मतलब सभी मैंने पहले बताया था आपको। ओके, तो ये वर्ड है वॉर। वॉर का मतलब ही भूखा होता है। देखिए 2 वर्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होता है वोरासियस, एक होता है विवासियस। इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए वोरासियस का मतलब ही होता है भूखा। भूखा किसी भी चीज़ का हो सकता है, खाने का भी और किसी के ज्ञान का भी, ठीक है। तो इसको हम जिज्ञासु भी बोल सकते हैं, क्यूरियस पर्सन। ओके, क्यूरियस, भूखा, वोरासियस, जिज्ञासु। और विवासियस क्या होता है? बहुत जोशीला, ठीक है, जोशीला, विवासियस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों वर्ड, याद रखना। अब नीचे देखिए, मोनो का मतलब होता है एक। ओके, मोनो का मतलब होता है एक, गेमी का मतलब होता है शादी। तो जो एक शादी करता है उसको मोनोगेमी बोलते हैं, जो 2 शादी करता है उसको बाईगेमी बोलते हैं, ठीक है, 2 शादी। और जो बहुत सी शादियां करता है, पोली का मतलब होता है कई शादियां, उनको पॉलीगेमी बोलते हैं। और पॉलीएंड्री क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। ये एसएससी में कई बार पूछा गया है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमने तो ये सुना है कि राजाओं का राज चलता था, लेकिन उससे भी पहले कई देशों में ऐसा हुआ है कि वहाँ रानियों का राज चलता। तो वहाँ एक प्रथा हुआ करती थी, वहाँ एक कस्टम हुआ करता था, ए कस्टम ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड एट ए टाइम बाय ए वुमन, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? पॉलीएंड्री। ओके, ए कस्टम ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड एट ए टाइम, ओके, ऑफ ए वुमन, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीएंड्री। ओके, बहुप्रति रखने की प्रथा जिसको बोलते हैं वो पॉलीएंड्री है। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। हाँ तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। जो भी हमारा अगला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एंड आई होप सो कि बहुत आपको अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं साइड की। साइड का मतलब होता है मर्डर। मर्डर बोले तो किसी की हत्या। ओके, मर्डर बोले तो किसी की हत्या। देखिए साइड का मतलब होता है मर्डर। एक वर्ड है सुई। सुई का मतलब होता है स्वयं का। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पैट्री। पैट्री का मतलब होता है पिता। मैट्री का मतलब होता है माता। बात करते हैं फ्रैट्री। फ्रैट्री का मतलब फादर नहीं होता, ध्यान रखना, भाई होता है। बात करते हैं सोरोरी, सिस्टर, बहन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेजी। रेजी का मतलब होता है राजा। बात करते हैं अपन यहाँ फिटस का मतलब होता है भ्रूण। ओके, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब छोटा, पैदा होने वाला बच्चा, जस्ट जो पैदा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उग्जोरी का मतलब क्या होता है? पत्नी, उग्जोरी, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं अपन जेनो का मतलब होता है जाति। जेनो का मतलब होता है पूरी जाति, जनरेशन। होमी का मतलब होता है मानव, होमी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ कुछ वर्ड है कैनिबल, ये वर्ड आपको याद रखना है। स्लॉटर, ठीक है, और एसेसिनेशन, ठीक है दोस्तों। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको आज याद करवा रहा हूँ ये।
और 100% आई श्योर कि आप ये वर्ड्स कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, एक बहुत अच्छा वर्ड एक और है मैसेक्रे। मैसेक्रे। ओके, अब बात करते हैं साइड, हत्या। देखो, सुसाइड, सुसाइड, स्वयं की हत्या। ठीक है दोस्तों, सुसाइड। पैट्रीसाइड क्या होता है? पिता की हत्या, द मर्डर ऑफ ए फादर। मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड, भाई की हत्या। सोरोरीसाइड, बहन की हत्या। रेजीसाइड, राजा की हत्या। फीटस, फीटस का मतलब होता है भ्रूण, और जो भ्रूण हत्या होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? फीटिसाइड बोलते हैं। फीटिसाइड, भ्रूण हत्या, जो कि बहुत ज़्यादा होती है आजकल। ठीक है, पहले ही चेकअप हो जाता है, पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। ठीक है, इन्फेंट जो होता है पैदा होने के बाद कई बार मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है इन्फेंटिसाइड। उगजोरी की पत्नी की हत्या, उगजोरीसाइड। जेनोसाइड, जाति की हत्या, पूरी जाति की हत्या होती है। ठीक है, वो जेनोसाइड होती है। होमिसाइड, ह्यूमन से रिलेटेड है दोस्तों, मानव की हत्या क्या हो जाएगा? होमिसाइड हो जाएगा। HOMICIDE। अगर दिख नहीं रहा है तो लिख लेना, होमिसाइड का मतलब द मर्डर ऑफ ए ह्यूमन। इधर आइए, इसका मतलब होता है नरसंहार। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, ओके, उसको हम ये बोल सकते हैं जलियांवाला मैसेक्रे या फिर एसेसिनेशन। राजनीतिक कारणों से भी हत्या होती है ना, उसको एसेसिनेशन बोलते हैं। A murder due to a political reason that is called assassination. A murder due to a political reason that is called assassination. इसको हम याद कैसे करेंगे? ASSASSASSASSI फिर नेशन लगा देना। ओके, अपने राष्ट्र में तो वैसे भी राजनीतिक हत्याएं बहुत होती है। ठीक है, एसेसिनेशन। स्लॉटर का मतलब तो जानते हो आप, पशुवध। पशुवध, जानवरों की हत्या करना स्लॉटरिंग कहलाती है, और जो कि हमारा देश बहुत बढ़ावा देता है स्लॉटरिंग को। यू नो, वर्ल्ड्स में शायद हम 3rd नंबर पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, किसमें? बीफ एक्सपोर्ट में। यहाँ पर कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई मोदी नहीं आएगा यहाँ पर। जब तक हम हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है, हम सेव या प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये समझ लो कि एक ह्यूमन का जो लाइफ है ना, उसका जो एग्जिस्टेंस है ना, वो बिल्कुल ख़तरे में है, बिल्कुल डेंजर में है। ठीक है, तो आई सपोर्ट कि आप एनिमल्स को, स्लॉटरिंग को मतलब बढ़ावा ना दें किसी भी तरीके से। ओके, और अगर करते हैं कई तो उनके अगेंस्ट बोलने की कोशिश करें। स्लॉटरिंग। कैनिबल तो जानते हो नरभक्षी होते हैं दोस्तों, मैंने उसमें लिखाना चाहिए था ये वर्ड, मुझे याद आ गया। नरभक्षी जो जानवरों, जो इंसानों का मांस खाता है उसको कैनिबल बोलते हैं। CANNIBAL, कैनिबल, नरभक्षी, इंसानों का मांस खाने वाला। बाकी हर्बीवोरस तो पता ही, घास फूस पत्ती खाने वाले। और कार्निवोरस आपको पता है ही, ओमनीवोरस आपको पता है ही। ठीक है, तो ये वर्ड है। देखिए, दोबारा देखते हैं। सुसाइड, स्वयं की हत्या। पैट्रीसाइड, पिता की हत्या। मैट्रीसाइड, माता की हत्या। ओके, मर्डर ऑफ ए फादर, पैट्रीसाइड। मर्डर ऑफ ए मदर, मैट्रीसाइड। मर्डर ऑफ ए फादर, ब्रदर, फ्रैट्रीसाइड। मर्डर ऑफ ए सिस्टर, सोरोरीसाइड। मर्डर ऑफ ए किंग, ओके, रेजीसाइड। ओके, मर्डर ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, एसेसिनेशन। ओके, मर्डर बिफोर बॉर्न, ओके, फिटिसाइड। मर्डर आफ्टर बॉर्न, ए न्यूली चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड। ओके, मर्डर ऑफ ए व्हाट, वाइफ, कॉल्ड उगजोरीसाइड। एंड जेनोसाइड, ओके, पूरी जाति की हत्या करना। एंड मर्डर ऑफ ए ह्यूमन कॉल्ड होमिसाइड। मैसेक्रे हो गया, एक साथ किसी को सबको मार देना, उसको मैसेक्रे बोलते हैं। कैनिबल, नरभक्षी हो गया। स्लॉटर, पशुवध हो गया। दोस्तों, आज की वोकैब आपको कैसी लगी? एक बार इसको राइट डाउन कर लेना। एंड आई होप, आई श्योर कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, और जब तक सब्सक्रिप्शंस नहीं हो मेरा दोस्तों, मैं अगला वीडियो नहीं लेकर आऊँगा, कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे वोकैब के पार्ट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं। इमीडिएटली प्लीज़ लाइक, शेयर, ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।